सवाई माधोपुर जिले में प्रस्तावित राम जल सेतु लिंक परियोजना पीकेसी ईआरसीपी योजना के तहत बनाए जाने वाले डुंगरी बांध के विरोध में अब ग्रामीणों का आंदोलन और अधिक न सिर्फ जोर पकड़ने लगा है, बल्कि आंदोलन के दौरान सूबे के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ भी ग्रामीण मुखरित होने लगे हैं। आंदोलन के साथ ही राजनेताओं पर भी ग्रामीणों का गुस्सा फूट रहा है। आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट पर डुंगरी बांध के विरोध में सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डुंगरी बांध के विरोध को लेकर लगातार ग्रामीणों की महापंचायत हो रही है। कल बारडोलास गांव में हुई ग्रामीणों की बैठक में आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया था, जिसके चलते सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण जिला मुख्यालय के महावीर पार्क में एकत्रित हुए, जहां वक्ताओं ने प्रस्तावित डुंगरी बांध से होने वाले नुकसान को लेकर ग्रामीणों को संबोधित किया। ग्रामीणों का कहना था कि 76 गांव के लोग डुंगरी बांध बनने से प्रभावित होने वाले हैं। साथ ही हजारों की तादाद में ग्रामीणों को नुकसान उठाना पड़ेगा। हजारों की तादाद में ग्रामीण बेघर होंगे। ऐसे में ग्रामीणों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सवाई माधोपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इस मामले में ग्रामीणों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि वे जिले की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीणों के साथ साथ उनको भी भुगतना पड़ेगा। ग्रामीणों ने महावीर पार्क में आयोजित सभा के बाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दे डाली कि डुंगरी बांध नहीं बनाए जाने को लेकर ग्रामीण आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अब सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इससे पहले हम लोगों ने सारे विधायक सांसदों और जयपुर जाकर के ज्ञापन दे दिए हैं। पूरे आंदोलन की एक सिंगल मांग है, डुंगरी बांध परियोजना रद्द हो। उतने होने के बावजूद यहाँ प्रशासन की ओर से पिछली 12 तारीख को एक लेटर जारी करवाया जाता है तहसीलदारों से कि ज़मीनों के खसरे के जो नक्शे हैं, जमाबंदी है, वो ईआरसीपी कार्यालय को भेजो। तो आज जो हम आए हैं, खास तौर से वो जो अवैध रूप से इस तरह की प्रक्रियाएं की जा रही है, उसके लिए कलेक्टर साहब को सरकार को चेताने आए हैं कि आप इस तरह अवैध रूप से लोगों की जनभावनाओं के विरुद्ध जाकर के अगर ऐसा बांध बनाने की मंशा रखते हो, आप पास नहीं होंगे। इसमें माननीय नेताजी ने भी स्पष्ट कर दिया, इसमें बहुत संख्या में लोग मरने की स्थितियां बनेंगी। कलेक्टर साहब, आप चाहते हो इस जिले में, इस प्रदेश में और देश में अशांति फैले, लोगों को मरना पड़े, तो आप जो करना है करें, नहीं तो इस बांध को रद्द करवाने के लिए सीएम साहब। आपकी स्टडी के अनुसार कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? हमारी स्टडी और जानकारी ये है कि अगर डुंगरी और भूरी पहाड़ी डूब में जाता है तो 100 से ऊपर गांव आंशिक, पूर्ण और उनकी जमीनें जाएंगी। लगभग 100 के ऊपर 30 गांव लगभग पूर्ण विस्थापन में जाएंगे। सत्ता के लोग कह रहे हैं कि 10 गांव जाएंगे, 15 गांव जाएंगे। बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। आपको अपनी जानकारियां सही करनी चाहिए। 10-11 तो ग्राम पंचायतें जा रही है। एक ग्राम पंचायत में लगभग 3-4 गांव आते हैं। मुझे से एक और बताऊंगा, रणथंभौर नेशनल पार्क विश्व मामला है, जहां एक और जंगल को बढ़ाने की बात की जा रही है। वहीं अब जंगल भी घटेगा जब गांव विस्थापित हो मिलेगा। बिल्कुल, आज का अखबार राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, एक अखबार ने, बड़ा अखबार है वो, कि डुंगरी बांध परियोजना पर ब्रेक, और वन विभाग की वो एनओसी की अभी आई नहीं है। लेकिन ये सब आंदोलन को तोड़ने की चीजें हैं। बिल्कुल वन विभाग, सवाई माधोपुर का जो राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान है वो बर्बाद होगा। इतने सारे गांव बर्बाद होंगे। यहाँ की सारी भौगोलिक परिस्थितियां बदल जाएगी। लोगों का जीना दुभर हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें रणथंभौर को बचाने की भी एक जरूरत है। आगे वही रणनीति आगे की रणनीति है कि आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से गाँव के पंच पटेल और जो कमेटी के लोग कलेक्टर साहब से बिल्कुल प्यार प्रेम से अपनी बात डेस्क पर करके आए हैं। अगर नहीं होगा तो 31 तारीख को एक चेतावनी महापंचायत चकेरी में आयोजित हो रही है, जिसको 5 गांव मिलकर कर रहे हैं, और उसमें पूरे इलाके के गांव इकट्ठे होंगे और उसमें आगामी रणनीति का आगाज किया जाएगा। पूरी भली बातें वहाँ के क्षेत्र के मामले को जानते हैं कि क्या किस तरह जनजीवन अस्त व्यस्त होगा, या फिर एक अफवाह फैलाने की बात भी सामने आ रही है। क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, इसमें देखो, अफवाह की तो कोई आपको बात ही नहीं है। जब राजस्थान का कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहा है, 3-4 दफ़े उन्होंने बोल दिया, 15 अगस्त को भी उन्होंने बोला है कि डोंगरी बांध जो बनने जा रहा है वो बीसलपुर से 1.5 गुना ज़्यादा बनेगा। तो 1.5 गुना, अगर एक कैबिनेट का जिम्मेदार मंत्री, जो उनको हम मीन भगवान मानते हैं, जनता के मसीहा मानते हैं, वो जनता को षड्यंत्र करके बेघर करने चाह रहे हैं। सवाई माधोपुर और सपोटरा की जनता को दोनों में
रोशन क्लर्क साहब कहा, क्लर्क साहब एक अच्छे इंसान, एक इंसान हो, ये बांध हर हालत नहीं बंधेगा, चाहे जिन कुर्बान देनी पड़ जाए, क्योंकि ये बांध की योजना थी पहले उसके रामेश्वर घाट की, चंबल नदी और बनास के बीच के। अब ये इसको चेंज करके डोंगरी बांध में क्यों दिया गया, आप मालूम कर लो। अगर क्लर्क साहब आपके रहते आदमी मरते हजारों, तो आपका आत्मा क्या कहेगी। क्लर्क ने कहा कि मैं उतला मैं से बात करूँगा, जो जिले का है तो वही काम करेंगे। हमने कहा हमारे जिले को पानी का आवश्यकता नहीं, डील बंद, सुरवाड़ा बंद, आपका मोरेल बंद, ग्लाइसर बंद, हमारे है ही नहीं आवश्यकता। हमारे जिले को जो महात्मा गांधी, हमने कहा जब महात्मा गांधी का